हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी मॉर्निंग का टाइम है। अब ब्लॉग है 27 अक्टूबर, सोमवार का दिन है। तो छठ पर्व की बच्चों की छुट्टी थी। तो सबसे पहले बिहार के भाई बहनों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिर आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो यहाँ पर रेडी हो गई है धनिया की चटनी। धनिया और टमाटो में लहसुन वगैरह सब डाला है। और यहाँ पर रवा इडली भी रेडी हो चुका है। तो जो सूजी है, सूजी को मैंने नाइट में ही भिगाने डाल दिया था ना, तो इतना ज़्यादा स्पॉन्जी हुआ था ना, बहुत अच्छा। मतलब उसमें जो खमीर होता है ना, काफ़ी अच्छा जमा हुआ था। तो ये देखिए कुछ और बच गया था मेरे पास पेस्ट, तो इसको भी मैं रेडी कर दूँगी। और मैं चटनी बहुत ज़्यादा चटपटा था। हरी मिर्च लाए हुए थे, वो थोड़ा सा बहुत तीखी थी ना, तो इसीलिए मैं गलती से 2 डाल दी। तो फिर इतना ज़्यादा मिर्ची लग रहा था, लेकिन इडली के साथ चटपटा चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। इसके बाद मैंने दे दिया है सबको उनकी थाली, इडली और चटनी। तो इसके बाद मैं शॉप पर गई, तो वहाँ से जो सब्ज़ी वगैरह दूध लाना था वो ले आई। और भुने हुए चने ख़त्म हुए थे तो इसको भी ले आई मैं। तो आजकल मैं ही शॉप पर जा रही हूँ, क्योंकि इसके पापा का थोड़ा सा अपना काम हो रहा है ना, जाने की तैयारी हो रही है। तो कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर वैसे भी अब मुझे ही खुद करना है, यहाँ सब कुछ मुझे ही संभालना है। तो पास के ही शॉप से सब्ज़ी वगैरह ले आई मैं। केले, मूली के पत्ते, पालक, दूध और भुने हुए चने और साबुत मूंग की दाल ख़त्म हो रही थी तो उसको भी ले आई मैं। क्योंकि मैं चने और साबुत मूंग की दाल होती है जो, उसको भिगाने के लिए डालती हूँ ना डेली, तो उसको स्प्राउट के तौर पर खाते हैं हम लोग। बस स्प्राउट नहीं बनाती मैं, वो बस वो पसता नहीं है ना अच्छे से, बस उबाल लेती हूँ एक सीटी, वही सही रहता है। तो इतनी चीज़ें ला गई थी मैं, तो अब इनको मुझे धोकर फ्रीज में रखना भी है। तो अब हरी हरी सब्जियां खाने का सीज़न आ गया है। और पकौड़े भी बनाने में मज़े आते हैं जब खूब सारी हरी सब्जियां हो तो। और बस एक चीज़ नहीं लाई मैं, मेथी। तो मेथी मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगी, क्योंकि आजकल पास के ही शॉप से सब्ज़ी लाना हो रहा है, तो डेली जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा लाते हैं। जब सब्ज़ी मंडी जाते हैं तो वहाँ से ढेर सारा ले आते हैं, फिर उसको बहुत ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है। तो जब पास में ही शॉप है तो मैं सोच रही थी किस लिए ज़्यादा लाना, डेली सुबह शाम तो जाते ही रहते हैं। जब भी गया थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी लाया और ताज़ा ताज़ा खा लिया। हाँ, चुकंदर भी लाई थी मैं यहाँ पर 2 दाने, क्योंकि चुकंदर मैं ले ही रही हूँ आजकल। जूस भी बना लेती हूँ और रोटी या पराठे में भी डाल देती हूँ। अब बारी आ गई है पालक के पत्तों को बीनने की। तो हरी सब्जी जितनी भी हैं इनको तुरंत मैं धो लेती हूँ, बीन लेती हूँ, ख़राब पत्तियाँ साइड करके धो धा कर थोड़ी देर मैं यहीं पर ही रख दूँगी। ये देखिए मैंने सुखाने के लिए रख दिया है थोड़ी देर, मतलब कि थोड़ा सा पानी इसका ड्रेन हो जाएगा ना, तब जाके मैं इसको फ्रीज़ में रखूँगी। नहीं तो नमी सी रह जाती है ना, फ्रीज़ भी गंदा हो जाता है फिर। इतना काम होने के बाद कुछ फ्रूट्स, ये एप्पल थे बहुत दिन से बचे हुए थे, कुछ ज़्यादा ला गए थे ना ये, इसीलिए तो मैं सोच रही थी आज सारे 2 दाने हैं जो, इनको सारे काट देती हूँ, तीनों लोग मिलकर खा लेते हैं। तो ये थोड़े से खट्टे हो रहे थे, क्योंकि ये दूसरे हिमाचली वाले एप्पल थे ना, तो इसको ना मुझे काला नमक या चाट मसाला के साथ अच्छा लगता है। तो इनको मैं छोटे छोटे टुकड़े करके इसके ऊपर चाट मसाला या काला नमक डाल दूँगी, तो उसके साथ मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। मेरी बेटी को पसंद है ये खट्टे वाले सेब, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे कश्मीरी सेब ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं, सारे निकाल देती हूँ मैं, तो सारे कट कर लिए। अब तीनों मिलकर मज़े से बैठकर आराम से खाएंगे फ्रूट। इसके बाद इसके पापा चले गए अपने कुछ काम से, और वैष्णवी की फ्रेंड आ गई, तो दोनों खेलने के लिए चले गए फील्ड पर। अभी यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गई है, बस अभी वैसे ही अपनी फ्रेंड के साथ खेलने के लिए गई है वो। बाकी तो कोचिंग वगैरह तो शाम को ही होगा उसका, शायद आज ऑफ भी हो सकता था। तो हमने कॉल करके पूछ लिया था, तो बोले थे आज ऑफ है, तो बस रेस्ट मिल गया वैष्णवी को भी। तो इसके बैट वगैरह यहाँ पर फैले हुए थे, क्योंकि अंदर भी प्रैक्टिस कराते रहते हैं इसके पापा। इसको बोलते हैं जब खाली फ्री होता है तो बैट पकड़ कर यहाँ पर थोड़ा सा शेडो कर लिया करो।
तो थोड़ी देर करके और अपने फ्रेंड के साथ भाग गई वो खेलने के लिए। और मौसम भी थोड़ा सा आज ख़राब था, क्योंकि हवा चल रही थी हल्की हल्की सी, मतलब धूप भी कम थी, तो बच्चों के लिए ना बाहर खेलने के लिए काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा था। लेकिन पॉल्यूशन तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बच्चों का मन, घर में मन कहाँ लगता है, उनको तो बाहर ही अच्छा लगता है। फिर छुट्टी का भी दिन था, तो बस चलेगी अपने फ्रेंड के साथ और बहुत लेट आई, लगभग 1 बजे तक आई हो। वैसे मेरा लंच भी रेडी नहीं हुआ था, तो फुल एंजॉय करके आई थी। तो क्या है कि छुट्टी के दिन मैं बिल्कुल फ्री रखती हूँ इसको, थोड़ा सा पढ़ाई के प्रेशर से दूर, और कुछ भी चीज़ ना ज़्यादा प्रेशर मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। छुट्टी का दिन है, बच्चों को खेलने कूदने का टाइम बिल्कुल देना चाहिए हर टाइम। थोड़ा सा घर में आती है तो फिर वो क्राफ्ट वगैरह कर लेती है अपना। क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग का मैं इसको काफ़ी ज़्यादा हाँ, मतलब इसको पसंद भी है, तो ये मैं बोलती भी हूँ कि आपको जो भी पसंद है क्राफ्ट वगैरह, ड्राइंग व्राइंग करो, क्योंकि इससे ना बहुत बढ़िया रहता है। बच्चों की क्रिएटिविटी जो पावर होती है ना, वो बढ़ते जाती है। और यहाँ पर अब मैं करूँगी दूध गरम। तो फालतू टाइम में मैं इसको यही पकड़ाती हूँ अपनी बेटी को, कलर्स वगैरह, ड्राइंग, पेंटिंग, कभी डांस कर लेती है, डांस स्टेप सीखती है, ये सब चीज़ें। तो क्रिएटिविटी की ओर जितना बढ़ा सको बच्चों को ना, उतना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाकी स्कूल की पढ़ाई तो चलती ही रहती है, वो तो बस हो जाता है जितना भी, थोड़ा सा 1 घंटा भी, 1-2 घंटा भी अच्छे से पढ़ लो तो ना हो जाता है। बाकी और टाइम खेलना कूदना, क्रिएटिविटी वाली वर्क, ये सही सबसे बढ़िया रहता है। और यहाँ पर मैं फिल कर रही हूँ सारे किचन के आइटम्स, राशन पानी जो भी है, दाल दूल जो लाई थी मैं, सारे डब्बे में फिल करके रख दूँगी। नहीं तो पैकेट ना नीचे में रखे हुए हैं तो बहुत सारा ढेर सा लग जाता है, तो टाइम से डब्बे में फिल कर दो ना, सही रहता है। और भुने हुए मूंगफली को भी मैं फिल कर दूँगी डब्बे में, बस इसको भी स्टोर करके रख दूँगी मैं। फिर इसके पापा आए और वो चले गए कैंटीन, तो मुझे कैंटीन से कुछ सामान मंगाना था, तो फिर वही लेने गए हैं। और क्या क्या लाए हैं मैं आगे को दिखाते रहूँगी आप लोगों को, क्योंकि अब ये बस जाने ही वाले हैं, तो कुछ सामान रख कर जाएंगे, बाकी तो फिर मैं खुद ही ले आऊँगी। ये होता है ना, कैंटीन तो हमारे पास में ही है वैसे, तो छोटे मोटे आइटम मैं ले आती हूँ, बड़े बड़े आइटम कुछ मंगाने थे मुझे, तो ये उसी को लेने के लिए गए हैं। यहाँ पर दूध भी उबल चुका है और अब मैं पी लूँगी 1 कप दूध, क्योंकि खाना खाए हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो ही गया था। तो आज मैं मॉर्निंग टाइम में ही दूध ले रही हूँ, क्योंकि खाना हल्का फुल्का था, तो ज़्यादा नहीं खाया था मैंने, हल्का फुल्का ही खाया था। तो फिर जब मैं हल्का फुल्का खाती हूँ तो मॉर्निंग टाइम में ही दूध ले लेती हूँ, नहीं तो फिर नाइट में ही लेती हूँ। नाइट में भी सही रहता है, अच्छी नींद आती है, हल्दी वाला दूध पीते हैं ना तो बढ़िया नींद आती है। अब हो चला था लंच का टाइम, तो यहाँ पर बन रहा है आज झोली कड़ी। तो यहाँ पर छौंक लगा दिया है मैंने मेथी दाने का, और प्याज फ्राई कर लेंगे अच्छे से इसको, और करी पत्ता भी डाला था थोड़ा सा, और प्याज को हल्का सा सुनहरा होने तक हम इसको भूनेंगे। और इसमें डाल दूँगी मैं कुछ मेथी के पत्ते, थोड़े से मेथी के पत्ते बचे हुए थे ना, तो मेथी के पत्तों की झोली ना कड़ी बहुत टेस्टी बनती है, तो वही बना रही हूँ मैं। और इसमें डाल देंगे पानी, हल्दी मिर्च मसाले सब डाल दिए हैं, बस थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। इतने में मैंने कपड़े भी धो दिए थे और इनको मैं ड्रायर में सुखा दिया था कपड़ों को सारे, क्योंकि मौसम ख़राब था, तो मैंने सोचा चलो अब सुखा ही लेती हूँ। अब तो डेली शायद ड्रायर में ही सुखाना पड़ेगा, क्योंकि अब धूप उतनी ज़्यादा नहीं आती है, और मौसम ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, थोड़ा ख़राब था मौसम इसीलिए। और यहाँ पर जो ये कड़ी थी थोड़ी सी पक गई थी, तो इसमें डाल दिया है मैंने दही और बेसन का घोल। तो अब इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये फटे ना। तो इसके थोड़ी देर बाद इसके पापा आ गए थे, तो ले आए हैं स्टील का प्रेशर कुकर, ये 3 लीटर का है सिंगर का, और मेरे पास एल्यूमिनियम का था, तो अब मैं एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट बर्तन जो भी हैं उनको मैं रिमूव कर रही हूँ किचन से, तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ जोड़ते ही रहूँगी। तो ये मैं लाई हूँ स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर, 3 लीटर का है, तो 1600 के समथिंग कुछ पड़ा है ये, तो काफ़ी बढ़िया है, मुझे कब से चाहिए था। और इसके साथ एक कलछी भी मिला हुआ है। तो फिर ये देखिए इसका लिड,
तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी स्टेनलेस स्टील का ही लाऊं। स्टील की चीज़ें ही सही हैं घर में। एल्यूमिनियम की चीज़ों पहले क्या था कि एल्यूमिनियम के ही बर्तन लेते थे, तो वही कढ़ाई वगैरह सब वही हैं, प्रेशर कुकर भी वही थे। तो अब धीरे धीरे करके सब मैं हटा रही हूँ। तो फाइनली ये आ गया है मेरा स्टील का प्रेशर कुकर। और बाकी आइटम तो है मेरे पास, कढ़ाई वगैरह और भगोना सब स्टील के ही हैं। और चाय बनाने वाला मेरा फ्राई पैन भी स्टील का हो गया है, लगभग हो ही गए हैं सब कुछ। तो बस एल्यूमिनियम फ्री जोन कर रही हूँ किचन को। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हेल्थ के लिए। तो क्या करें, तब पहले उतना अवेयर भी नहीं होते हैं हम लोग, बाद में जब परेशानी आती है ना, तब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ जाती है हेल्थ के प्रति। तो ये देखिए, इसको ही चेक कर रही थी मैं, काफ़ी बढ़िया है। और इसी के साथ यहाँ पर करी भी बन गई है, रोटियाँ भी बन गई है। यहाँ पर चावल ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलो चावल लेने बाद में जाऊँगी, तो रोटियाँ ही बना ली थी मैंने। तो फिर इसके बाद दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को अब कैंटीन का थोड़ा सा सामान और मंगाया हुआ था मैंने, कुछ मसाले वगैरह। तो लिस्ट देख रही थी मैं थोड़ा सा। तो हल्दी धनिया वगैरह मंगाया हुआ था। हल्दी पाउडर मैं कैंटीन का ही मंगाती हूँ ज़्यादा। और एक ये पनीर मसाला था। हल्दी पाउडर धनिया से मंगाती हूँ, सॉरी कैंटीन से धनिया पाउडर। वैसे धनिया पाउडर तो मैं हाथ से ही पीस कर बनाती थी पहले, सॉरी मिक्सी में, लेकिन अब मैं कैंटीन से ही मंगा ली हूँ। तो फिर बाकी सर्फ है और साबुन वगैरह, बस यही छोटे मोटे आइटम हैं। पर ज़्यादा नहीं मंगाया, बड़ा आइटम मुझे एक ही मंगाना था, वो आ चुका है। बाकी छोटे मोटे आइटम तो हम खुद ही ले आते हैं, पास में ही है। अब ज़्यादा सामान इसलिए भी नहीं मंगाया क्योंकि अब हम दोनों ही हैं यहाँ पर, तो उतना ज़्यादा सामान लगता भी नहीं है। तो फिर जाना भी है फिर बाद में हम लोगों को भी, तो फिर ज़्यादा स्टोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा सा ही मंगाया। कुछ आइटम यहाँ पहले से ही स्टोर थे, तो मसाले वगैरह मैं ऊपर रख दूँगी। अभी टाइम हो रहा था शाम के 5 बजे और मौसम बिल्कुल बिगड़ गया था। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी सच में, और ठंडा ठंडा हो गया था। तो मन कर रहा था कुछ खाने का स्पेशल। तो यहाँ पर बन रहा है आज पालक और प्याज के पकौड़े। थोड़े से मूली के पत्ते भी मिलाए हुए हैं मैंने, क्योंकि मॉर्निंग पर मैं हरी हरी सब्जियाँ लाई हुई थी ना, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं आज पकौड़े। काफ़ी टाइम से पकौड़े भी नहीं खाए हुए थे, और ये जो पकौड़े हैं ऑयली चीज़ें हैं, समोसे वगैरह, तभी खाने का मन करता है जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो या बारिश का मौसम हो, तभी खाने का मन करता है। तो बहुत टाइम हो गया था कुछ इस टाइप का नहीं खाया हुआ था। वैसे ऑयली चीज़ें तो मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभी तो चलता है ना, थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाता है और माउथ का टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैंने बैटर बना लिया है अच्छे से, और कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। तो बस अब जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े रेडी हो जाएंगे यहाँ पर। और मेरे गले में पता नहीं बार बार क्यों खराश सी हो जा रही है। विंटर सीज़न आते ही ना गले का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे, पता नहीं क्यों। क्योंकि ज़्यादा ठंडी भी सूट नहीं करती। ठंडी तो अभी वैसे है नहीं, लेकिन ऐसा है कि मौसम चेंज हो रहा है ना इस टाइम पर, तो हम लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। कपड़े अभी भी समर वाले ही चल रहे हैं, लेकिन सुबह शाम ठंडी हवा है, तो उससे ना थोड़ा सा गले में खराश वगैरह हो ही जाते हैं। क्योंकि अभी स्वेटर पहनेंगे तो गर्मी लग जाती है, और स्वेटर उतार के रखें तो थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो ही जाती है हल्की बहुत। तो बस यही है ये वाला मौसम सर्दी जुकाम का, क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहन नहीं सकते एकदम से, और गर्मी भी लग जाती है ना, ठंडा गर्म अजीब टाइप का। तो बस सर्दी जुकाम फ़िलहाल यहाँ चल ही रहा है अभी, खांसी वगैरह। मेरा भी गला बार बार पता नहीं क्या फंस जा रहा है गले में। और बच्चों को तो खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे आस पड़ोस में, क्योंकि बच्चे भी ना बिल्कुल हाफ में ही रहते हैं, सुबह शाम उनको ठंडी लग जाती है एकदम। तो यहाँ पर डाल ली हूँ मैं अब एक एक करके पकौड़े। साथ में मैंने रख दिया है दूसरे वाले चूल्हे में चाय।
तो चाय के साथ पकौड़े खाएंगे। आज मेरी बेटी भी घर पर ही है, उसका कोचिंग वगैरह नहीं है, तो आराम से बैठकर खाएंगे, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता। अकेले में ये चीज़ बनाने का मन नहीं करता है। और क्योंकि अभी तक तो चली भी गई होती कोचिंग, तो आज उनके कोच ने छुट्टी देती है 1 दिन की। उनको भी थोड़ा सा चोट लगी हुई थी ना, तो 1 दिन का रेस्ट दे दिया बच्चों को, क्योंकि संडे को मैच भी था तो बच्चे भी काफ़ी थके हुए थे। तो आज मिलकर आराम से बैठकर हम तीनों पकौड़े खाएंगे। कढ़ाई में मैंने तेल कम ही डाला है, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा तेल डालती तो फिर वो तेल है जो एक बार यूज़ किया हुआ तेल होता है ना, जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसीलिए मैं कम तेल में ही कुछ भी चीज़ बनाती हूँ, मेरी यही आदत है। और पूरी वगैरह भी बनाती हूँ तो तेल कम डालती हूँ, जिससे पूरा तेल यूज़ हो जाए, बचे ना। थोड़ा सा बचता तो फेंक देती हूँ, क्योंकि मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। फिर एक बार तला हुआ या कुछ बनाई हुई यूज़ किया हुआ तेल फिर दोबारा यूज़ करने से ना बहुत ज़्यादा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो जी बस पकौड़े हो गए हैं यहाँ पर रेडी, और चाय भी बन चुकी है। अब डाल दूँगी कप में गर्मा गर्म चाय। तो जी ठंडा ठंडा मौसम है और गरम गरम चाय, गर्मा गर्म पकौड़े, तो खाकर तो मज़ा ही आ गया। और साथ में चटनी भी बनाई हुई थी मैंने मॉर्निंग पर, तो डबल मज़ा आ गया। और यहाँ पर साथ में वैष्णवी थोड़ा सा अपना पढ़ाई भी कर रही थी, फिर वो भी खाने के लिए बैठ गई। फिर गई मैं इसके बाद सीधे किचन में। चावल मेरे ख़त्म हुए थे, तो इसके पापा थोड़ी देर बाद चावल ले आए, तो चावल को मैं डब्बे में फिल कर दूँगी। बस चावल थोड़ा थोड़ा करके ही लाते हैं हम, क्योंकि डब्बा भी छोटा है, तो इकट्ठा राशन पानी वगैरह नहीं रखते हैं, क्योंकि ख़राब होने का भी डर सा रहता है ना, इसीलिए। तो अभी रख दिया है इतना, ये काफ़ी दिन चलेगा अब मेरा, क्योंकि चावल में थोड़े से ही हो जाता है चावल, इसीलिए। अब बाकी आटा वगैरह फिर मैं खुद ही ले आती हूँ, चावल वगैरह मंगा लेती हूँ इनसे। थोड़ा सा भारी होता है ना, इस सीढ़ियों में चढ़ने में थकान सी लग जाती है, इसीलिए। तो जी इतना काम करते करते लगभग 7 तो बज ही गया था। थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तो आज पूरे दिन कुछ ना कुछ डब्बे में मैं भरने में ही हूँ, मॉर्निंग से ही। कभी दाल, कभी कुछ, कभी कुछ। और यहाँ पर नमक भी ख़त्म हो गया था, तो नमक को भी मैं उसके शीशे में फिल कर रही हूँ। तो सुबह से रात तक आज मैं डब्बों में सामान, किचन के खाने वाली चीज़ें भरने में ही हूँ। यही और आज का रूटीन में मेरा। तो अब नेक्स्ट डे स्कूल था, तो मुझे तैयारी करनी थी विंटर यूनिफॉर्म की। तो विंटर यूनिफॉर्म मैंने धोकर रेडी कर दिया था, बस इसमें आयरन करना रह गया था। और पैंट वगैरह और शर्ट, फुल स्लीव शर्ट, तो इसमें मैं अच्छे से आयरन कर दूंगी। और उसके बाद विंटर वाले सॉक्स होते हैं, तो उसको ढूंढने में लग गई मैं। मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैंने कहाँ रख दे, कहाँ रख दे। तो उसमें इतना टाइम चले गया ना, तो सारे बैग वैग खोले तो देखा, फिर मिल गए थे, क्योंकि उसकी याद ही नहीं थी। बहुत पहले रखे हुए थे, फिर माइंड से निकल जाता है ना कुछ चीज़ें कि कहाँ रखा था करके। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए सब कुछ रेडी रखना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी लेट हो जाता है ना, इसीलिए। तो विंटर सीज़न की यूनिफॉर्म शुरू हो चुकी है बच्चों की। और यहाँ पर ये देखिए मेरे बेटी के मेडल्स, क्रिकेट के बेस्ट फील्डिंग के, तो फील्डर के तो इसको मिले ही हैं। तो इस बार वाले जो मैच हुआ था ना, इसमें इसको बेस्ट बैट्समैन का ये शील्ड मिला हुआ है। तो सही चल रहा है अभी। बेटी का मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करती है, तो अच्छा लगता है अगर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना दिल से, तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं आई अब यहाँ पर, तो मुझे करना था अब ऑयलिंग। ऑयलिंग ना बहुत दिन से नहीं किया है मैंने, बिल्कुल याद ही नहीं रहता है या टाइम नहीं मिल पाता है, पता नहीं। तो आज मैं कर रही हूँ, अच्छे से ऑयलिंग कर दूँगी। तो नेक्स्ट डे मुझे हेयर वॉश करना है, तो अच्छे से मसाज करूँगी। मसाज क्या है ना, कोई दूसरा करे तो काफ़ी रिलैक्स सा मिलता है, लेकिन क्या है अब खुद ही करना पड़ता है यहाँ, तो हाथ थक जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ मैं जैसे तैसे। तो
आजकल खाना पीना जूस वगैरह काफ़ी ज़्यादा ले रही हूँ, तो मैं हेयर फॉल भी थोड़ा सा ना मेरा कम हो रहा है, तो मुझे खुद असर लग रहा है इसका। बालों पर ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, कुछ हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो फ्रूट्स वगैरह अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं तो। और थोड़ा सा हाथ पैरों में मसाज कर दिया ऑयल से। और यहाँ पर वैष्णवी के 2 एग्स रख दिए हैं मैंने, और वो ले लेगी थोड़ी देर बाद। और सब्जी बची हुई थी दिन की, और चटनी भी बची हुई थी, 2 चटनी बनाई थी, तो बस रोटी रोटी बनानी रह गई हैं। इतने से ही हो जाएगा, क्योंकि पकौड़े बहुत खा लिए थे, तो मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी। और अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, इन लोगों के लिए तो हो गया है। तो फ्रेंड्स, बाहर देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है। और अब बस इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।